इन दिनों कश्मीरी पंडितों के घाटी से पलायन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर चर्चा जोरों पर है। अनुवाद से अगर इंडिया ब्रिटेन से अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ सकती है तो कश्मीर क्यों नहीं? और इस फिल्म में जहां एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के घाव हरे कर दिए हैं, वहीं कश्मीरी पंडितों के वापस घाटी लौटने और उनके पुनर्वास का सवाल भी मौजूद हो गया है। 32 साल पहले कश्मीरी पंडितों के साथ हुई बर्बरता की यादें भले ही आज इस फिल्म के द्वारा ताज़ा हो गई हों, पर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार 3 दशकों के बाद भी विस्थापित कश्मीरी पंडितों की स्थिति क्या है। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A जैसा विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि तेजी से यहाँ का विकास होगा, जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद मिलेगी, आर्थिक संकट को दूर किया जाएगा और कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाएंगे। अब ये सवाल उठना वाजिब है कि कितने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो सकी है। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो इस साल बजट सत्र के दौरान दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार से सवाल पूछा था कि साल 1990 और उसके बाद कश्मीर घाटी में आतंकवाद और अन्य कारणों से वहां कश्मीरी पंडितों के कितने परिवारों ने पलायन किया था और पलायन करने वाले कुल कितने लोग थे और अनुच्छेद 370 के बाद कितने परिवारों का पुनर्वास किया गया। इस सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि जम्मू कश्मीर के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 44,684 कश्मीरी विस्थापित परिवार जम्मू के कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं और इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या 1,54,712 व्यक्ति है। साल 2014 में केंद्र में जब मोदी सरकार बनी तो 2015 में कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री विकास पैकेज शुरू किया गया था। 2022 फरवरी में सरकार ने राज्यसभा में बताया कि इस पैकेज के जरिए अब तक 1,739 प्रवासियों को नौकरी दी जा चुकी है और 1,098 प्रवासियों का चयन किया गया है। अभी नियुक्ति का काम बाकी है और सरकार ने इसके लिए 1,080 करोड़ का फंड रखा है। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया 5 साल में 610 प्रवासियों को उनकी जमीन वापस दिलाई गई है। 920 करोड़ की लागत से घाटी में 6,000 ट्रांजिट आवास बनाए जा रहे हैं जिनमें उन्हें रखा जाएगा, जो सरकारी नौकरी के लिए घाटी यानी कश्मीर लौटकर आएंगे। वैसे सरकार की ओर से इन प्रवासी परिवारों को हर महीने 13,000 रूपए नकद, 9 किलो चावल प्रति व्यक्ति, 2 किलो आटा प्रति व्यक्ति और 1 किलो चीनी हर परिवार को दी जाती है। आपको बता दें कि कश्मीरी प्रवासियों की वापसी के लिए मनमोहन सरकार ने 2004 और 2008 में 2 पैकेज जारी किए थे। 2004 के पैकेज में जम्मू में 4 इलाकों में 2 कमरों के 5,242 मकान बनवाए गए थे। इसके अलावा बडगाम जिले के शेखपुरा में 200 फ्लैट्स बनाए गए थे, जिनमें से 31 फ्लैट्स आवंटित किए गए। कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार की कश्मीरी प्रवासियों को राहत देने वाली योजनाओं को ही मोदी सरकार ने जोर शोर से आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि 1990 में कश्मीर से विस्थापित हुए परिवारों में कुल 44,167 से 39,782 परिवार कश्मीरी पंडितों के थे। शेष परिवार मुस्लिम समुदाय, सिख और बौद्ध धर्म के थे। लेकिन केंद्र सरकार के आंकड़ों पर गौर फरमाए तो ये हमेशा बदलते रहे हैं। 2015 में लोकसभा में प्रश्न पूछे जाने पर कि मोदी सरकार ने बताया था कि 62,000 ऐसे परिवार थे जिन्हें आतंकवाद की वजह से कश्मीर छोड़ना पड़ा। 17 मार्च 2020 को जब यही सवाल फिर से पूछा गया तो गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने बताया कि 1990 के बाद से 64,951 कश्मीरियों के परिवार घाटी से पलायन कर चुके हैं। कश्मीर से पलायन करने के बाद सबसे ज्यादा 43,618 परिवार जम्मू, 19,335 परिवार दिल्ली में और बाकी 1,995 परिवार यूपी समेत देश के अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं। अकेले गुरुग्राम की बात करें तो वहां के पालम विहार में कश्मीरी पंडितों के 300 परिवार रहते हैं। वैसे कश्मीर में दिसंबर 1979 के वक्त लगभग 77,000 कश्मीरी पंडित परिवार रहते थे, यानी करीब 3,35,000 की आबादी थी। अब मात्र 808 परिवार यानी 3,000 लोग कश्मीर में बचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 1979-90 में करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारी थे, जिनमें से 13,000 कश्मीरी पंडित सरकारी नौकरियों में थे। उनमें
8,000 सरकारी स्कूल में टीचर थे। 27 नवंबर 2021 के एक आरटीआई के जवाब के अनुसार कश्मीर में आतंकवादी हिंसा में मारे गए 89 कश्मीरी पंडित और 635 अन्य समुदाय के लोग थे, जिनमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। भले ही 3 दशक बाद कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की बात हो या उन्हें सरकारी पैकेज या योजनाओं में शामिल करने की, लेकिन जो कश्मीरी बच्चे दूसरे शहरों में बस गए हैं वे अब कश्मीर लौटकर वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि वहां कब कर्फ्यू लग जाए या आतंकी घटना के वे शिकार हो जाएं, उन्हें इस बात का डर है। दिलचस्प है कि सरकारें केवल माइग्रेंट्स कश्मीरी पंडितों के लिए राहत और पुनर्वास की बात करती हैं, पर गैर विस्थापित पंडितों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। हमारे वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।